नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। दोस्तों, यूजुअली 6 मंथ तक जो एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी चाहिए, यानी सिर्फ माँ का दूध ही 6 महीने तक बच्चे को देना चाहिए। उसके बाद आप सॉलिड देना स्टार्ट करते हो। अब बहुत सारे पेरेंट्स ये पूछते हैं कि मैम ये सॉलिड्स क्या होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क यानी दूध के अलावा, दूध इज़ लिक्विड, दूध के अलावा जो भी फूड आप ऊपर से दोगे वो सॉलिड कंसिडर किया जाता है। हालांकि हम उसे सॉलिड फॉर्म में नहीं देते हैं, हम उसे देते हैं बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में। जब हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल थिन लिक्विड की तरह बना के देते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे के दांत आते जाते हैं तो हम उसकी कंसिस्टेंसी को थिक करते जाते हैं। तो वो हुआ सॉलिड फूड। अब सॉलिड फूड 4 मंथ से लेके 7 मंथ्स तक आप कभी भी देना स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि बेबी सॉलिड फूड लेने के लिए रेडी है या नहीं है। कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो बेबी शो करता है कि वो सॉलिड लेने के लिए अब रेडी हो चुका है। मैंने एक वीडियो किया था कि सॉलिड्स लेने के लिए बच्चा कब रेडी होता है, तो आप वो वीडियो देखिए। अगर आपके बच्चे में वो साइंस हैं तो डेफिनेटली आपका बच्चा बिल्कुल रेडी हो गया है सॉलिड फूड देने के लिए, और ये बिल्कुल सही समय है। नाउ फ्रूट्स जो होते हैं वो सबसे प्रेफर्ड फूड होते हैं जो कि आप सॉलिड के लिए शुरू कर सकते हैं। इनिशियल फूड की तरह आप उसे शुरू कर सकते हैं। तो फ्रूट्स जो होते हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं। कुछ हल्के फ्रूट्स होते हैं जो कि आप बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं बच्चे को, इन्हें हम पहले देते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जिनमें कुछ दिक्कत होती है, एसिडिक होते हैं, हैवी ज़्यादा होते हैं, पचाने में ज़्यादा हैवी होते हैं, या फिर कुछ एलर्जी वो कॉज करते हैं, तो इसलिए उन फ्रूट्स को बाद के लिए रखा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको कौन सा फ्रूट किस टाइम पे बच्चे को देना चाहिए और किस तरीके से, यानी कि किस फॉर्म में देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 to 7 मंथ्स में आप कौन से फ्रूट्स बच्चे को देंगे। अगर बच्चा पहले सॉलिड्स ले रहा है, यानी 5th मंथ में अगर शुरू कर दिया है, 4th मंथ में शुरू कर दिया है, तो आप ये फूड्स वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। 6 to 7 मंथ में जो भी फ्रूट्स आप देंगे वो बिल्कुल प्यूरीड फॉर्म में होने चाहिए, यानी बिल्कुल उसको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पूरा अच्छे से फेंट करके या फिर हैंड ब्लेंडर से फेंट करके बिल्कुल थिन लिक्विड की तरह होना चाहिए। चाहे तो आप उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क और पतला करने के लिए भी मिला सकते हैं। तो देखते हैं ये कौन से फ्रूट्स हैं। बनाना जो फेवरेट होता है हर बच्चे का और देना ही चाहिए आपको, बहुत ही अच्छा वेट गेनिंग फ्रूट होता है। एप्पल, चीकू, पियर यानी नाशपाती, एवोकाडो, पीच यानी आड़ू, एप्रिकॉट यानी कि खुबानी, पपाया यानी कि पपीता, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, प्लम आलू बुखारा, प्रून सूखा आलू बुखारा, और डेट्स का जो होता है कि एक सिरप बनता है, तो वो सिरप आप किसी भी फ्रूट में फ्लेवर करने के लिए साथ में डाल सकते हो। और डेट्स बहुत अच्छा आयरन का सोर्स होता है जिससे कि बच्चों में आगे जाके खून की कमी नहीं होती है। तो ये सारे फ्रूट्स आप 6 to 7 मंथ के बच्चे को बहुत सेफली दे सकते हैं। अब बात करते हैं 8 to 12 मंथ के बच्चे को आप कौन से फ्रूट्स दे सकते हो, कौन से नए एडिशन में। ये वाले पहले वाले तो आप दे ही सकते हो, उसके अलावा और कौन से आप दे सकते हो। तो मैंगोज़ दे सकते हैं आप, चेरीज़ दे सकते हैं, ग्रेप्स को जूस फॉर्म में दे सकते हैं, पोमग्रेनेट का जूस निकाल के दे सकते हो, कोकोनट वाटर दे सकते हो, और कोई भी फ्रेशली होममेड जूस आप दे सकते हो। यहाँ पे ध्यान रहिए कि जो पैकेज जूस आते हैं, पैक्ड जूसेस आते हैं, रियल जूसेस आते हैं, या फिर कोई और ब्रांड के जूसेस आते हैं, तो वो प्लीज़ आप मत दीजिए। उसमें फ्रूट का बहुत ही मिनिमम सा एक्सट्रैक्ट होता है, केमिकल ज़्यादा होते हैं। एक मदर ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या वो ऑरेंज टैंग बच्चे को दे सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि जब तक बच्चा 2 इयर्स का ना हो जाए तब तक आप कुछ भी उसको बाहर का पैकेज ड्रिंक या फिर पैकेज चिप्स, कोका कोला और कोई भी चीज़ बाहर की ज़्यादा मत दीजिए, नॉट इवन बिस्किट्स। तो ये थे फ्रूट्स 8 to 12 मंथ्स में। और यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, ड्राई फ्रूट्स, जो कि आप 8 मंथ्स के बाद बच्चे को दे सकते हो। आलमंड दे सकते हो, बादाम, वॉलनट, अखरोट, कैशू, काजू, जायफल एंड पिस्ता। पिस्ता इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो बच्चे को खून की कमी नहीं होगी। तो ये सारे फ्रूट्स आप 8 to 12 मंथ्स में दे सकते हो। ये जो फ्रूट्स हैं अब किस फॉर्म में होने चाहिए, तो ये फ्रूट्स प्यूरीड फॉर्म में हो सकते हैं अगर बच्चे के दांत नहीं आए हैं। कुछ बच्चों के दांत लेट आते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे के 3-4 दांत आ गए हैं इस एज तक, तो आप उनको मैश करके अच्छे से यूँ चूरा करके भी आप उन्हें दे सकते हैं, और उनको कर्ड में मिला दीजिए,
या फिर मिल्क में मिला दीजिए। तो इस तरीके से कॉम्बो करके आप दे सकते हो और फ्रेश जूसेस आप घर में निकाले हुए दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की एक बात है कि जूसेस बहुत ज़्यादा नहीं देने हैं बच्चे को, मैक्सिमम 100 ml तक ही पर डे आप जूस दीजिए। अगर आप ज़्यादा जूस बच्चे को देते हो तो क्या होता है, उसको डेंटल, उसके दांत सड़ने का प्रॉब्लम बहुत हो जाता है फ्यूचर में जाके, क्योंकि अभी उसके ग्रोइंग टीथ हैं और वहाँ पे अगर शुगर डिपॉजिट होके वहाँ पे कीड़ा लग गया तो बहुत दिक्कत उसको आ सकती है। तो इसलिए 100 ml तक की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पे। और ड्राई फ्रूट्स जो देंगे आप, ड्राई फ्रूट्स का आप पाउडर बना के रख लीजिए, और कोई भी चीज़ वो खा रहा है मीठी नमकीन, उसमें ज़रा सा पाउडर निकाल के डेली उसको मिला दीजिए। तो ड्राई फ्रूट्स पाउडर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैंने करी थी एक वीडियो, तो मेरे चैनल पे वो है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ड्राई फ्रूट्स जो पाउडर अगर आप स्टार्टिंग से ही देंगे तो बच्चे का इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छा होता है, दिमाग भी बहुत बढ़ता है। तो ये थे सारे फ्रूट्स जो कि आप 8 to 12 मंथ के बच्चे को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो कि आपको 1 साल तक नहीं देने हैं, 1 साल के बाद आप बहुत सेफली इनको दे सकते हो। तो ये हैं ऑरेंज, मौसम्बी, स्ट्रॉबेरी, नींबू पानी, कीवी, पाइनएप्पल, गुआवा एंड पीनट यानी कि मूंगफलियाँ। तो ये जो सारे फ्रूट्स हैं इनमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताती हूँ। ऑरेंज, मौसमी, स्ट्रॉबेरी, लेमन जूस, कीवी, पाइनएप्पल जो हैं इनमें क्या होता है, एसिड होता है। ये सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनमें एसिड की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस वजह से बच्चों को एलर्जी होती है, कुछ बच्चों में डायपर रैश की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आप ये फ्रूट्स बेटर है कि अवॉइड करें। आपके पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं तो आप उनमें से दे सकते हो। गुआवा भी ना दें, गुआवा में बीज होते हैं, कुछ लोग प्रेफर करते हैं गुआवा देने के लिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 12 मंथ्स के बाद ही गुआवा बच्चे को दें। पीनट यानी मूंगफलियाँ जो होती हैं टॉप फूड्स हैं जो कि एलर्जी कॉज कर सकती है, इसलिए पीनट को 1 साल के बाद ही दीजिए। अब इन फ्रूट्स को आप स्मूदीज़ बना के दे सकते हो, दही में मिला के दे सकते हो, मिल्क में मिला के दे सकते हो, या फिर छोटे छोटे टुकड़े करके दे सकते हो, स्टीम करके दे सकते हो, या फिर फ्रेशली होममेड जूसेस दे सकते हो, जैसे आपका बच्चा खाना पसंद करे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।